हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के सर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जो नए संभाग बने हैं उन संभागों में कौन कौन से ज़िले शामिल हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। और इन सवालों को हम आसानी से हल करेंगे। इन जो ज़िले हैं उनको ट्रिक के साथ याद करेंगे कि कौन से संभाग में कौन सा ज़िला शामिल है। तो हम शुरुआत करते हैं संभागों से। जो हमारे 10 संभाग अभी जो बने हैं, पहले 7 संभाग थे और अब 10 संभाग हो गए। और राजस्थान में जिलों की संख्या पूछ ले तो 50 हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं अपने पहले संभाग की। पहला संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग। ठीक है, तो बीकानेर संभाग में कुल कितने ज़िले शामिल हैं? तो बीकानेर संभाग में 4 ज़िले शामिल हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार जो एग्ज़ाम होती है उसमें सीधा सीधा पूछ लेते कि बीकानेर संभाग में वर्तमान में कितने ज़िले शामिल हैं, तो ये आपको सीधा सीधा भी पूछ सकते हैं। तो बीकानेर संभाग में आपको याद रखना है कि 4 ज़िले शामिल हैं। अब बीकानेर संभाग में जो 4 ज़िले शामिल हैं उसको कैसे याद करें, वो ट्रिक क्या है, उसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि वो अलग दिखे आपको। तो बीकानेर संभाग की ट्रिक है बिग अहन। ये ट्रिक है हमारी बीकानेर संभाग की। इससे आपको क्या हो जाएंगे, चारों जो ज़िले हैं वो याद हो जाएंगे। बिग अहन, तो बी से आप क्या कर लोगे, बी से क्या हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, बी से क्या होगा, बीकानेर हो जाएगा। और गै से क्या हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा। ठीक है, बी से बीकानेर हो जाएगा, आपको याद रखनी है। और गंगानगर हो जाएगा। ऐसे जो नया ज़िला बना है कौन सा, अनूपगढ़, वो हो जाएगा, अनूपगढ़ हो जाएगा ऐसे। यानी बिग अहन जो हन है उसका क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़। तो कितनी आसान ट्रिक है, हनुमानगढ़। बिग अहन आपको याद रखना है। बीकानेर से आपके जहन में क्या आना चाहिए, बिग अहन आना चाहिए। बीकानेर जब भी आपको नाम दिखे तो आपको याद आना चाहिए बिग अहन, बिग अहन। आप इस ट्रिक को 2-4 बोलोगे, 2-4 बार इसको रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि बिग अहन क्या है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कोटा संभाग की। कोटा संभाग में भी 4 ज़िले शामिल हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कौन से संभाग में कितने ज़िले शामिल हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये हमारी स्थिति विस्तार भूगोल में एक टॉपिक चलता है स्थिति विस्तार, उसमें लगभग में ये एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। तो कोटा संभाग है, उसकी जो ट्रिक है 4 ज़िलों की वो कौन सी है, रेड पेन से लिख देता हूँ। ट्रिक है कोजा बाबू। कोझा बाबू कैसा है, कोजा, कोजा बाबू ये है। तो जो बाबू होते हैं, छोटे बाबू तो मासूम होते हैं, जो बड़े बाबू होते हैं वही होते हैं कोजे। तो आपको सबको ही पता है। तो को से क्या हो जाएगा, स्वयं कोटा। जा से क्या हो जाएगा, झालावाड़। आपको एक एक नाम ये याद रखने हैं, कोजा बाबू। तो फिर बा से क्या हो जाएगा, 12, और बू से हो जाएगा बूंदी। तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बूंदी। कितनी आसान ट्रिक है, क्या है, कोटा से आपको क्या याद आना चाहिए, कोजा बाबू। तो कोजा बाबू से क्या हो जाएगा, कोटा, जहाँ से झालावाड़, बा से 12 और बू से बूंदी। आसान ट्रिक के साथ याद करेंगे हम सारे 10 संभागों को। 2 संभाग तो हो गई, पता ही नहीं चला। और अजमेर संभाग है, ये बड़ा संभाग है। इसमें कितने ज़िले शामिल हैं, इसमें 7 ज़िले हैं। एक तो 7 ज़िले अजमेर में हैं और एक 7 ज़िले जयपुर में हैं। तो इसमें 7 ज़िलों की ट्रिक भी आसानी ट्रिक है, कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल नहीं है। तो रेड पेन से मैं लिखता हूँ, जो अजमेर संभाग की जो ट्रिक है वो क्या है। अगर आपको कोई मान लो कोई काम करते हो, कोई टोक देता है आपको, तो आप उसको क्या कहते हो कि आप उसको जवाब देते हो, अब ना टोके लाडी सा, अब ना टोके लाडी सा। यही आपको आप जवाब देते हो उसको कि अब ना टोके लाडी सा। कोई आपको टोक देता है काम करते वक्त, आपको गुस्सा आता है, तो आप कहते हो कि अब ना टोक लाडी सा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आपका अजमेर, जो एक संभाग का नाम भी है और ज़िला भी है, तो अजमेर हो जाएगा। और बै से क्या होगा, जो अभी नया ज़िला बना है ब्यावर, उससे हो जाएगा। ना से हो जाएगा नागौर। कितनी आसानी से ये ज़िले याद होते जा रहे हैं। और टो से क्या हो जाएगा, टोंक, टोंक हो जाएगा। और जो के है वो भी ज़िला नया बना है, कौन सा, केकड़ी, जो प्रस्तावित है केकड़ी, वो हो जाएगा। और ये जो ला है उसको आपको छोड़ देना है और डी से डीडवाना बना लेगा। तो कौन सा है, डीडवाना। यानी ट्रिक क्या हमारी,
कि अब ना टोके लाडी सा बच गया, तो सा से क्या हो जाएगा, जो नया ज़िला बना है शाहपुरा। ये हो गया 3 ज़िले अपनी कितनी आसानी से याद कर लिए कि अब ना टोके लाडी सा। अब आता है हम जयपुर संभाग पे। जयपुर में कितने ज़िले बताए मैंने, जयपुर में भी बताया कि 7 ज़िले हैं, जयपुर और अजमेर में 7 ज़िले हैं। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता घुमा के एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि निम्न में से किन 2 ज़िलों में 7 ज़िले शामिल हैं, तो आपको वो याद होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ऐसे ही क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। जयपुर की हम जो ट्रिक है वो लिख देता हूँ मैं रेड पेन से। क्या है कि जयपुर की ट्रिक है, जज अब दादू की खैर नहीं। जज अब दादू की खैर नहीं। ये हमारी ट्रिक है कि जज अब दादू की खैर नहीं। तो 2 जय हैं इसमें, ठीक है। तो जयपुर को भी 2 भागों में बांट दिया। एक तो जयपुर ग्रामीण है, तो इससे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जयपुर ग्रामीण। और एक कौन सा जय हो गया, जयपुर शहरी। ये हो जाएगा जयपुर शहरी। और ऐसे क्या हो जाएगा आपका अलवर। कितनी आसान ट्रिक है, जज अब दादू की खैर नहीं। तो ऐसे लिख दिया अलवर। और ब से क्या लिख दिया, बहरोड। बहरोड। फिर आता है दा से हम बना लेंगे दौसा। कितनी आसानी से याद हो रहे हैं। दू से जो नया ज़िला बना है अभी, जो दूदू, यह राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला भी बन गया है, नया ज़िला है वो। इसको आपको छोड़ देना है। खेर से क्या हो जाएगा, खेरथल। ये भी नया ज़िला है, खेरथल। और इसका कोई मतलब नहीं। तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, जज अब दादू की खैर नहीं। तो जैसे जयपुर ग्रामीण हो गया, इस जैसे जयपुर शहरी हो गया। ऐसे अलवर, वैसे बहरोड, दा से दोसा और दू से दूदू, जो नया ज़िला है और सबसे छोटा ज़िला है राजस्थान का। और इसको छोड़ देना, फिर खे से खेरतल हो गया। कितनी आसानी से ट्रिक है कि एक बार और दोहरा लेते हैं हम। बीकानेर की है बिग अहन। जो अहन की संधि होती है वो क्या है, बड़ी होती है। अहन की संधि हिंदी और संस्कृत में चलती है, तो वो बड़ी होती है। तो बी से बीकानेर, गै से गंगानगर, ऐसे अनूपगढ़ जो नया ज़िला बना है, और हनुमानगढ़ हो गया। कोटा की कोजा बाबू हो गया, तो कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी। अजमेर का, अजमेर से आपको याद आना चाहिए, अब ना टोके लाडीसा। कि अब कोई आपको टोक देता तो आप क्या जवाब दोगे, अब ना टोके लाडीसा। तो ये हो गया अजमेर, ब्यावर, नागौर, टोंक, केकड़ी। और आपको ला को छोड़ देना है, डी से डीडवाना नया ज़िला है, शाहपुरा नया ज़िला है। तो जयपुर से क्या आना चाहिए आपके जहन में, जज अब दादू की खैर नहीं। जज अब दादू की खैर नहीं। तो जैसे जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, ऐसे अलवर, वैसे बहरोड, दा से दोसा और दू से दूदू, और इसको छोड़ देना है, फिर खैर से खेरतल हो गया। अब हम बात करते हैं, अपना संभाग है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में हम बात कर लेते हैं कि कितने ज़िले शामिल हैं, 5 ज़िले शामिल हैं। उदयपुर संभाग की जो ट्रिक है वो क्या है, उदयपुर की सभी रांची। उदयपुर की सभी रांची, या अपनी उदयपुर की ट्रिक है। उदयपुर जब नाम आपके सामने आए तो आपको याद आना चाहिए उदयपुर की रांची। रांची आपको पता ही है, रांची क्या है, रांची झारखंड की राजधानी है। तो उदयपुर वाले कहते हैं कि जो सभी रांची हैं वो उदयपुर की हैं, झारखंड का कुछ नहीं है यहाँ पर। राजस्थान वाले क्या कहते हैं, उदयपुर वाले, राजस्थान के उदयपुर वाले कहते हैं कि हमारी सभी रांची हमारी हैं। तो उदयपुर से तो उदयपुर स्वयं हो गया, इसका कोई दौरा नहीं है, इसको आपको छोड़ देना है। और स से आप क्या बना लोगे, सलुम्बर। स से सलुम्बर हो जाएगा। 5 ज़िले इसमें शामिल है, 2 तो लिख लिया हमने। और बी से क्या लिख देंगे हम, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा हो गया। राज से क्या हो गया, राजसमंद। कितनी आसानी से सारे ज़िले याद होते जा रहे हैं। और ची से क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। क्या ट्रिक है, उदयपुर की 5 ज़िले शामिल हैं। तो आपको 2-3 बार इन ट्रिकों को क्या करना है कि रिपीट करते रहना है कि उदयपुर की सभी रांची, उदयपुर की सभी रांची। उदयपुर के बाद अगला संभाग कौन सा है, भरतपुर। उदयपुर को एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं कि उदयपुर में 5 ज़िले शामिल हैं। ये ज़िले आपको याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है कि वह संभाग कौन सा है जिसमें 5 ज़िले शामिल हैं, तो वह उदयपुर संभाग है। सवाल घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है, आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है, उदयपुर की सभी रांची, यानी जो रांची हैं सारी की सारी वो किसकी हैं, उदयपुर वालों की हैं, ठीक है।
और भरतपुर की बात कर लें तो भरतपुर में कितने ज़िले शामिल हैं, 6 ज़िले शामिल हैं। और भरतपुर के ज़िलों को याद करने की जो ट्रिक है, ये लो रेड पेन से आपके सामने, कि भंग कर दो डिस। ट्रिक क्या होगी उदयपुर की, कि भंग कर दो, दो की जगह हम धो लिख देते हैं, कर दो डिस। आप कोई डिश देख रहे हो तो आपको अच्छी नहीं लगी तो आप क्या बोलोगे घर वालों को, कि अब इसको भंग कर दो। वैसे क्या हो जाएगा, आपका भरतपुर हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने वैसे भरतपुर। वैसे क्या हो जाएगा, वही गंगापुर सिटी आपकी जो नया ज़िला बना है, गंगापुर सिटी अभी इसको बनाया है। और कैसे क्या हो जाएगा, कर, और धो है और डी है और श है, इन सभी से बात करते थे। कैस कर से क्या हो जाएगा हमारा करौली, करौली इससे हो जाएगा। और धो, दो की जगह मैंने धो लिखा, आपको याद रखना है कि भंग कर दो, तो दो से क्या हो जाएगा धौलपुर, ये हो गया धौलपुर। डी, इसका जो अभी बना है ये डिग, छोटा सा ज़िला है, नाम छोटा है, वैसे तो छोटा ज़िला दूदू है। सै से क्या हो जाएगा, डिग, डिग से हो जाएगा सै से सवाई माधोपुर हो जाएगा, डिग हो गया। और सै से क्या हो जाएगा हमारा सवाई माधोपुर। ये आपकी हो गई किसकी, भरतपुर की। क्या हो गई ट्रिक, कि भंग कर दो डिश। आप कोई डिश देख रहे हो, आपको अच्छी नहीं लगी, आपने क्या बोला घर वालों को, कि भंग कर दो अब इसको, कि भंग कर दो डिश। ये हो गई इसकी। अब बात कर लेते हैं जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग में कितने ज़िले हैं, जोधपुर संभाग में भी 6 ज़िले हैं, ठीक है। और जोधपुर संभाग को हम याद कैसे करेंगे, किस ट्रिक से। जोधपुर संभाग की जो ट्रिक है वो है जे बाबा जे सब की। आपको मैं पहले ट्रिक लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। जे बाबा जे सफ़ी, कि कोई बाबा है उसकी हम जे कर रहे हैं, ये दो जे हैं वो आपको जो में बदलने हैं, कि जो बाबा जे सफ़ी, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, जो जोधपुर है उसको भी 2 भागों में ही बांट दिया जयपुर की तरह। तो ये हो गया, क्या हो गया, कि जोधपुर क्या हो गया, ग्रामीण हो गया, एक जोधपुर शहरी हो गया, ये तो हो गया ग्रामीण। और ये हो गया शहरी, कौन सा, जोधपुर, ठीक है। अब 2 बा हैं, इन दोनों का अपने आप में अर्थ है, क्या है, कि एक तो हमारा बा है कि जे बाबा, बा से क्या हो जाएगा बाड़मेर, ये हो जाएगा बाड़मेर। और जो नया ज़िला बना है कौन सा, बालोतरा, वो इससे हो जाएगा, ठीक है। और जे से क्या हो जाएगा जैसलमेर। फै से क्या हो जाएगा, जो नया ज़िला बना है फलोदी। शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है, जे बाबा जैसफ की, कोई बाबा है जैसफ, उसकी हम जे कर रहे हैं, तो जो आपको याद रखना है, जोधपुर, जोधपुर, बाशे बाड़मेर हो गया, एक बैशे बालोतरा हो गया, जिससे जैसलमेर, फैसे बलोदी, इसको आपको छोड़ देना है। अब बात करते हैं जो नए 3 संभाग ऐड हुए हैं उनकी क्या ट्रिक रहेगी। सीकर, पाली और बांसवाड़ा, तीनों संभाग हैं, तीनों नए संभाग हैं। सीकर की बात कर लेते हैं तो सीकर में कितने ज़िले शामिल हैं, सीकर में 4। ये जो हैं तीनों संभाग, सीकर, पाली, बांसवाड़ा, नए अभी बने हैं, इनको अभी ऐड किया है। पहले 7 थे तो अब 10 को ऐड किया, तो वो 10 में वो 3 ऐड हुए। वो कौन कौन से हैं, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। सीकर में कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले शामिल हैं। तो सीकर की ट्रिक क्या होगी, सीकर की ट्रिक होगी चूरू, चूरू का संजू। जो सीकर है वो शेखावाटी वाला इलाका है, तो शेखावाटी, जाहिर सी बात है सीकर के साथ चूरू तो आएगा ही आएगा। तो क्या होगा, चूरू का संजू, हम जू की जगह झू लिख देते हैं। अब नाम हो गया ये, क्या सीकर से आपको याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, चूरू का संजू। चूरू का संजू, कोई संजू है, कोई लड़के का नाम है, शेखावाटी में ऐसे नाम रखते हैं कि संजू है, वो कहाँ का है, चूरू का। तो चूरू का संजू, चू से क्या हो जाएगा, जो चूरू है उसका तो स्वयं का चूरू हो जाएगा। सीकर संभाग में ये जिला शामिल है, इसको आपको छोड़ देना है। और शहर से आपको सीकर बनाना है, नए से आपको क्या बनाना है, नया जिला जो बना है कौन सा, नीम का थाना। नीम का थाना नया ज़िला बना है, अभी ऐड हुआ है। और जू से क्या करना है, झुंझुनू, झुंझुनू। क्या ट्रिक है, चूरू का संजू, कोई संजू है वो कहाँ का है, चूरू का, तो ट्रिक हो गई हमारी चूरू का संजू, ठीक है। अब पाली संभाग की बात करते हैं, ये भी नया है।
और पाली संभाग में भी कितने ज़िले शामिल है? 4। सीकर की तरह उसमें भी 4 ज़िलों को शामिल किया है। और पाली की जो ट्रिक है, हमारा ताशपत्ती खेलते हैं उनमें क्या चलता है? एक पासा, पासा शब्द का बहुत यूज करते हैं। तो इसकी ट्रिक उसी पर आधारित है कि पासा जासी। जो पासा होता है, कहते हैं ना चाल चलते हैं तो कहते हैं कि ये पासा मेरा, तो क्या है पासा? उसका वो वापस जाएगा, यानी पासा जासी। तो पा से क्या हो जाएगा? पाली। इससे तो पाली स्वयं हो जाएगा, ठीक है, पाली हो जाएगा। और जो सा है उससे क्या आ जाएगा? सांचौर बना लेंगे हम, नया ज़िला बना है। फिर जा से क्या हो जाएगा? जालोर। आसानी से सारे ज़िले याद हो रहे हैं, शानदार ट्रिक है। वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो उनको भी याद करने में आसानी हो। तो सी से क्या कर लेंगे हम? सिरोही। अब हमारा अंतिम संभाग बचा है कौन सा? बांसवाड़ा। पाली की संभाग की जो ट्रिक है क्या है? पासा जासी, ठीक है, 4 ज़िले शामिल हैं। अंतिम संभाग कौन सा? बांसवाड़ा, जो राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है, क्योंकि इसमें केवल 3 ज़िले शामिल हैं। 3 ज़िले इसमें शामिल हैं। और इसकी ट्रिक क्या है? रेड पेन से लिख देता हूँ। बांसवाड़ा संभाग है तो बांसवाड़ा की ट्रिक इसी नाम पर हम रखेंगे, बांसवाड़ा सुपर डुपर। बांसवाड़ा क्या है? सुपर डुपर है। क्यों? क्योंकि बांसवाड़ा सुपर डुपर इसलिए है कि बांसवाड़ा में मक्के की खेती होती है, गन्ना बांसवाड़ा में होता है, और बांसवाड़ा में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है जो उपजाऊ होती है। तो वो अपने आप में एक सुपर डुपर है, उसमें सुपर पावर है। तो बांसवाड़ा का क्या हो जाएगा? सुपर डुपर। तो बांसवाड़ा से क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा जिला, ठीक है। सुपर को आपको बोल जाना है, डू से आपको क्या करना है? डूंगरपुर। और जो पर है, इससे क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। सारे जो 10 संभाग है उनकी ट्रिक है, आसानी से, मुश्किल से ये 20-30 जो नाम है वो आपको याद रखने हैं। तो एक बार फिर हम दोहरा लेते हैं बीकानेर संभाग से, कि बीकानेर संभाग की ट्रिक क्या है? बिग अहन, यानी जो अहन की संधि है वो बड़ी है, बिग अहन, ये हो जाएगा। फिर कोटा संभाग में 4 ज़िले शामिल है। कोटा की जो ट्रिक है, कोजा बाबू। बाबू होते हैं वो कोजे होते हैं, डेंजर होते हैं सारे के सारे, ठीक है। अजमेर संभाग की बात कर लेते हैं। अजमेर की ट्रिक है, अब ना टोके लाडीसा, ठीक है, और इसमें 7 ज़िले शामिल है। फिर अगले आता है जयपुर संभाग। जयपुर में भी 7 ज़िले शामिल हैं। तो जयपुर की ट्रिक क्या हो गई? जज अब दादू की खीर नहीं। कितनी आसान ट्रिक है, आसान लाइनें हैं, सारी याद होने वाली लाइनें। क्योंकि दोस्तों जो ये हम ज़िले ऐसे याद नहीं रख सकते, उनको हम किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करना होता है। क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी याद करने में कठिनाई आती है, तो मैं अपने लिए बना लेता हूँ, तो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। अब आता है उदयपुर। उदयपुर में 5 ज़िले शामिल हैं। और उदयपुर की क्या है ट्रिक? उदयपुर की सभी रांची, रांची जो झारखंड की राजधानी है, तो वो उदयपुर वाले कहते हैं ये सभी रांची हमारी हैं। फिर आता है भरतपुर। भरतपुर में 6 ज़िले शामिल हैं। और भरतपुर की जो ट्रिक क्या है? भंग कर दो डिश। जो डिश है चला रखी है घर वालों ने, उसको भंग करवा रहे हो आपकी, भंग कर दो डिश। फिर आता है जोधपुर। जोधपुर में 6 ज़िले शामिल हैं। जोधपुर की क्या होगी? जय जय बाबा जेसफ की, कोई बाबा है उसकी जय जय कर रहे हैं। सीकर। सीकर अगला संभाग है, तो जो नया संभाग है, ठीक है, 4 ज़िले इसमें शामिल किए हैं। तो सीकर से आपको याद आना चाहिए चूरू का संजू। चूरू का संजू, क्योंकि शेखावाटी इलाका है तो सीकर के साथ चूरू तो आएगा ही। शेखावाटी में ये आते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो इसमें क्या होगा? चूरू का जो संजू है तो चूरू हो जाएगा, सीकर नीम का थाना झुंझुनू हो जाएगा। फिर आता है पाली। पाली से क्या हो जाएगा? पासा जासी, यानी जो ताशपत्ती वाले में इसका यूज़ बहुत करते हैं, पासा का। पासा फेंक तमाशा देख, आपने सुना भी होगा। इसमें क्या होगा? पासा जासी, ठीक है। फिर बांसवाड़ा, उसमें केवल मात्र 3 ज़िले, सबसे छोटा संभाग हो गया संख्याओं की दृष्टि से देखें तो। और इसकी ट्रिक क्या है? बांसवाड़ा सुपर डुपर। सुपर डुपर क्यों है? आपको पता ही है कि बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जो है उसमें मक्के की खेती होती है, लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, गन्ना सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में होता है। तो ये अपने आप में एक सुपर डुपर है। ये हमारे 10 संभागों की ट्रिक थी दोस्तों, जो बड़ी आसानी से हमने एक ही वीडियो में 10 संभागों को कवर कर लिया। अगर दोस्तों आपको एक बार में जो समझ में ना आए या याद ना हो, तो आपको वीडियो को 2-3 बार देख लेना है, ताकि आपके दिमाग में ये जो ट्रिक है वो छप जाए। और साथ साथ में आपको लिखते रहना है,
और लिख कर आप अपने दीवार पर चिपका लेना जहाँ पे आप स्टडी करते हो। तो उसको दिन में एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी, और वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो वैसे ही ये आपके दिमाग में छप जाएंगी। तो दोस्तों ये थी ट्रिक हमारी। और दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं अगली जो ट्रिक बनाऊं वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।